ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यां वंदे विष्णु भावभयहरं सर्वलोकैकनाथम। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष में पढ़ाई जाने वाली वाजसनीय प्रातिशाख्य के पहले अध्याय के बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग व्याकरण, इसमें वैदिक व्याकरण के बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो पहला सूत्र है अवसाने च। अवसान में भी यानी उन्मोचन करना चाहिए। समाप्ति में भी अर्धर्च के आदि में स्वर में समाप्त होने वाले पदों के उच्चारण और सक्रिय उच्चारणावयव का उन्मोचन करना चाहिए। जैसे संमधु मतिर्मधुर्मतिभिः पृच्यन्ताम, शुक्रम दुदुह्रे आनहयः प्रगृह्याम। अब प्रगृह्य संज्ञक स्वरों का विधान किया जाएगा, उस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। प्रगृह्य अधिकार है, इसके बाद में जिसे कहा जाएगा वो प्रगृह्य, उसको समझना चाहिए। प्रगृह्य संज्ञा का प्रयोजन स्वर बाद में होने पर प्रगृह्य प्रकृति भाव से रहता है। एकारे कारो कारा द्विवचनान्तः, द्विवचन के अंत में यदि एकार, इकार और उकार प्रगृह्य होते हैं, यानी द्विवचन के अंत में एकार हो, इकार हो, उकार हो, तो उसकी प्रगृह्य होते हैं, यानी प्रकृति होते हैं। एकार एकारो कारः, एकार, इकार और उकार ये द्विवचनांता माने द्विवचन के प्रतिपादक होने पर प्रगृह्य होते हैं। एकार की प्रगृह्य होती है, जैसे द्वे इति, शीर्षे इति। इकार की प्रगृह्य संज्ञा होती है, जैसे उर्वी इति, पृथ्वी इति। अब हम लोग चलेंगे ओकारस्य पदान्ते नवग्रह। अब पद के अंत में स्थित किंतु सावग्रह पद के पूर्व पद के अंत में न स्थित ओकार भी प्रगृह्य होता है। पदान्ते पद के अंत में वर्तमान ओकारस्य मनोकार भी अनवग्रह मैंने सावग्रह पद के पूर्व पद के अंत को छोड़कर प्रगृह्य संज्ञक होता है। जैसे अध्वर्जो अद्रिभिः चित्रभानो इति, इंद्रायाहे चित्रभानो सुतः। सावग्रह पद के पूर्व पद को छोड़कर यह क्यों कहा गया? तो गोव्यच्छमिति, गोव्यच्छम गोघातमिति, गोघातम। दोनों स्थलों में सावग्रह पद के अंत में स्थित होने के कारण गो का ओकार प्रगृह्य नहीं है। अब उकारो पृक्तः, व्यंजन से न मिला हुआ अर्थात स्वतंत्र पद होने पर उकार प्रगृह्य हो जाता है। उकारो पृक्तः, व्यंजन से न मिला हुआ अर्थात स्वतंत्र पद के रूप में विद्यमान उकार प्रगृह्य संज्ञक होता है। अपृक्त उकार दीर्घ और अनुनासिक हो जाता है। यह सूत्रकार का कहना है कि जैसे ओम मनते तवा उ न वा उ एतत् न वई ऊं इत्यूं, स्वतंत्र पद के रूप में विद्यमान होने पर यह क्यों कहा गया? भाई ये स्वतंत्र पद विद्यमान रहेगा तब होगा। तो नु इंद्र योजा न्विन्द्रत्वे,
नकार से मिला हुआ होने के कारण यहाँ उकार अप्रयुक्त नहीं है, अतः यह अनुनासिक दीर्घ और प्रगृह्य नहीं है। में उदात्तम, उदात्त में पद प्रगृह्य होता है। में यह पद यदि उदात्त हो तो प्रगृह्य संज्ञक होता है। जैसे ये इति में मेरायो माँ वयम, उदात्त क्यों कहा गया भाई? इम में वरुण अमी पदम, अमी पद होने पर प्रगृह्य होता है। अमी पद होने पर प्रगृह्य होता है। जैसे अमी मैंने यदि पद हो तो प्रगृह्य संज्ञक होता है। जैसे अमी इत्यमी एक वो मी राजा जेवामी रोचने दिवह। तो भाई ऐसा क्यों कहा गया? पद के अवयव के रूप में विद्यमान अमी प्रगृह्य न हो, अमी सांचिंतम स्वरोक्षरम, स्वर अक्षर संज्ञक होता है। अर्थात स्वर मन स्वर वर्ण, अक्षरम मन अक्षर संज्ञक होता है। जैसे अ ई अक्षर संज्ञा का प्रयोजन उ वर्ण से उपलक्षित सूत्र से पूर्ववर्ती विषयों में स्वर वर्णों के की भाव को अधिकृत जानना चाहिए। यह सूत्रकार का कहना है कि व्यंजन सहित अथवा अनुस्वार सहित अथवा शुद्ध भी स्वर वर्ण अक्षर संज्ञक होता है। असहाद्यैर व्यंजनैः, पूर्ववर्ती व्यंजनों के सहित स्वर वर्ण अक्षर होता है। आदेर व्यंजनैः, पूर्ववर्ती व्यंजनों के सहित स्वर को अक्षर जानना चाहिए। जैसे मो, यहाँ मकार सहित ओकार को अक्षर जानना चाहिए। जैसे ध्रुवन्ना, द्रवन्नः, ध्रुव में दकार और रेप के सहित उकार अक्षर है। उत्तरैश्चावसितैः, अवसान में स्थिर प्रवर्ती व्यंजनों के सहित भी स्वर वर्ण अक्षर होता है। पूर्ववर्ती व्यंजनों च मन और अवसितैः मन अवसान में स्थित उत्तरैः प्रवर्ती के सहित स्वर अक्षर होता है। जैसे वाक वकार और ककार के सहित आकार अक्षर है। प्रांग पकार रेप और डकार के सहित आकार अक्षर। इस प्रकार यदि एक स्वर होता है तब उसे पूर्ववर्ती और प्रवर्ती व्यंजन उस स्वर के अंग होते हैं। इस सूत्र में प्रतिपादित ऐसा किया गया है। इसका उदाहरण यही निरूप है। अब दो स्वरों के मध्य में विद्यमान दो इत्यादि दो अथवा दो से अधिक व्यंजनों के अंगत्व निरूपण के लिए सूत्रकार कहते हैं कि संयोगादिभ्य दिह पूर्वस्य, यानी संयुक्त व्यंजनों के संयोग का प्रथम व्यंजन पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है। संयोगादि मन संयुक्त वर्णों संयोग का प्रथम वर्ण पूर्वस्य पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है। जैसे अश्वः, अश्वः दो सकार और वकार संयुक्त व्यंजन संयोग है। संयुक्त व्यंजनों का प्रथम पूर्ववर्ती का अंग होता है। इस सूत्र के अनुसार उन दो सकारों और वकार में से पहला सकार पूर्ववर्ती स्वर का अंग है, दूसरा सकार और वकार प्रवर्ती स्वर के अंग हैं। जैसे हव्यम, तो दो वकार और एकार संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों का प्रथम व्यंजन पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है। इस सूत्र के अनुसार उनमें एक वकार पूर्ववर्ती स्वर का अंग है, द्वितीय वकार और एकार पूर्ववर्ती स्वर के अंग है। जमश्च, यम भी पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है। यम पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है। च शब्द से सूचित होता है कि जम पूर्ववर्ती वर्ण व्यंजन से सहित पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है। जैसे रुक्मम, दो ककार, यम और मकार संयुक्त व्यंजन हैं, उनमें ककार और यम पूर्वक के अंग हैं, मकार परवर्ती स्वर का अंग है। क्रमजम च द्वित्व से उत्पन्न पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है। जैसे द्वित्व से उत्पन्न क्रमजम संयोग के प्रथम व्यंजन से प्रवर्ती वर्ण की द्विरुक्ति द्वित्व से जो उत्पन्न होता है वह क्रमजा कहलाता है। जैसे पार्सव्यम,
रेप दो सकार वकार और यकार संयुक्त व्यंजन वर्ण है, उनमें से संयोग का प्रथम रेप और द्वितीय क्रम से उत्पन्न होने वाला प्रथम सकार पूर्ववर्ती के अंग है। द्वितीय सकार वकार और यकार परवर्ती ईश्वर के अंग है। वर्ष्याय रेप दो खकार और यकार संयुक्त व्यंजन वर्ण है, उनमें से रेप संयोग का प्रथम है। पहला खकार द्वितीय क्रम से उत्पन्न है। ये दोनों रेप और प्रथम खकार पूर्ववर्ती अंग है, दूसरा खकार और यकार परवर्ती के अंग हैं। तस्माच्चोत्तरम स्पर से, उस द्वितीय से उत्पन्न वर्ण से परवर्ती व्यंजन की भी पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है स्पर्श बाद में होने पर। उससे द्वितीय कर्म से उत्पन्न वर्ण से जो उत्तरम माने परवर्ती व्यंजन होता है वह पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है स्पर्श बाद में होने पर। जैसे पार्ष्ण्यारेप खकार दो ड़कार और यकार संयुक्त व्यंजन हैं, उनमें से रेप संयुक्त व्यंजनों का प्रथम व्यंजन होने के कारण खकार द्वितीय से उत्पन्न होने के कारण और प्रथम ड़कार द्वितीय से उत्पन्न वर्ण से परवर्ती व्यंजन भी पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है स्पर्श बाद में होने पर। इस विधान के कारण ये पूर्ववर्ती के अंग हैं, द्वितीय णकार और यकार परवर्ती के अंग हैं। अवस्थितम च, अवसान में अवस्थित भी पूर्ववर्ती का अंग होता है। अवस्थित माने अवसान में स्थित व्यंजन, च माने भी पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है। जैसे वाक ककार अवसान में स्थित है। उर्क यहाँ रेप और ककार संयुक्त व्यंजन है। रेप संयुक्त व्यंजनों संयोग का प्रथम व्यंजन है, ककार अवसान में स्थित है। ये दोनों पूर्ववर्ती स्वर के अंग हैं। पूर्वांग परांग विचार का प्रयोजन कहते हैं। व्यंजनम स्वरेण सस्वरम, व्यंजन जिस स्वर वर्ण का अंग होता है उस स्वर के समान स्वर वाला हो जाता है। स्वरा ऊच स्वरो नीचा स्वरा स्वरित एव च, स्वर प्रधानम त्रैस्वर्जम व्यंजनम तेन सस्वरम। याज्ञवल्क्य शिक्षा में ऐसा कहा गया है कि जो व्यंजन जिस स्वर का अंग होता है वह व्यंजन उसी स्वरेण मन स्वर से सस्वरम मन समान स्वर हो वाला होता है। पूर्वोक्त ही उदाहरण में इस सूत्र के भी उदाहरण है, वैसा कहा भी गया है कि स्वर वर्ण उदात्त होता है, स्वर वर्ण अनुदात होता है, स्वर वर्ण स्वरित भी होता है। तीनों स्वर उदात अनुदात और स्वरित स्वर प्रधान है, अर्थात स्वर वर्ण पर आश्रित है। व्यंजन जिस स्वर वर्ण का अंग होता है उस स्वर वर्ण के समान स्वर वाला हो जाता है। अब शिक्षा में भी उच्चारण स्थान करण आभ्यंतर कहे जाते हैं। इस सूत्र से प्रारंभ करके यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन और तृतीय सवन में क्रमशः छाती, कंठ और भ्रू मध्य स्थान होते हैं। तदंतर एक एक मन प्रत्येक स्थान में वर्णों का उच्चारण किए जाने पर शरीर के 3 विकार होते हैं। उन विकारों का प्रतिपादन आयाम, मार्दव और अभिघात, शरीर के तीनों विकार होते हैं, इस सूत्र से किया ही गया है। अब उन शरीर विकारों पर होने वाले जो स्वर निष्पन्न होते हैं उन स्वरों के निरूपण के लिए सूत्रकार का कहना है कुचा स्वर निजो स्वर स्वरा स्वरित एव च, स्वर प्रधानम तय स्वरजम व्यंजनम तेन सस्वरम। अब उच्चैरुदातः, उच्च ध्वनि से उच्चारित स्वर उदात्त कहलाता है। यानी आयाम, ऊंचाई में आयाम से, गात्रों के ऊर्ध्वगमन से जो स्वर निष्पन्न होता है वह उदात्त संज्ञक होता है। जैसे अग्नाई, लाजीन, उदात्त संज्ञा के प्रयोग के स्थल उदात्त वाला एक की भाव उदात्त होता है। नीचैर अनुदातः, नीची ध्वनि से उच्चरित स्वर अनुदात्त कहलाता है। नीचे मैंने मार्दव से गात्रों के अधोगमन से जो स्वर निष्पन्न होता है वह अनुदात संज्ञक होता है। जैसे आरसी अरिषिणाम, अनुदात संज्ञा के प्रयोग के स्थल उदात्त से परे परवर्ती अनुदात स्वरित हो जाता है। उभयवांत स्वरितः, दोनों प्रयत्नों के उच्चारित होने वाला स्वर स्वरित कहलाता है। अब है कि गात्रों का ऊर्ध्व गमन उदात्त
का प्रयत्न है, गात्रों का अधोगमन अनुदात का प्रयत्न है। एकत्र मिले हुए इन दोनों प्रयत्नों से जो स्वर उच्चारित होता है वह स्वरित संज्ञक होता है। जैसे धान्यमसि अस्थो वैष्णव्यो, एक पदे नीच पूर्वा स यवो जात्यः, एक पद में यकार और वकार से समन्वित जिसके पूर्व में अनुदात होता है वह जात्य कहलाता है। उदातादया परे सप्तः, मान जात्य स्वरित से प्रवर्ती 7 स्वरितों के आदि में उदात होता है। परे मन जात स्वरित से प्रवर्ती, सप्त मन 7 स्वरितों को उदातादय उदात हैं आदि में जिनके, ऐसा जानना चाहिए। जैसे अनिभिहित क्षय प्रसुलिष्ट तैरो व्यंजन तैरो विराम पादवृत तथा भाव्य त्रयोनिच स्वर पर, मैंने 3 स्वरितों में प्रवर्ती अंश अनुदात है। मैंने 3 को निश्चय स्वर पर अनुदात स्वर है, बाद में जिनके, ऐसा जानना चाहिए। अनिभिहित 6 प्रसलिष्ट एदोद्भयाम मकारो लुग भी निहितः, जब उदात एकार और ओकार से परवर्ती अनुदात अकार लुप्त हो जाता है तब अभिनिहित संज्ञक स्वरित निष्पन्न होता है। जहाँ पर उदात एकार और ओकार से बाद में स्थित अनुदात अकार लुप्त हो जाता है वहाँ पर अनिभिहित संज्ञक स्वर होता है। जैसे एकार का होता है ते अपसरसाम ते अपसरसम, ते अवंतो ते अवंतस्मान। ओकार का होता है जैसे वेदा असि वेदोसी, तुथा असि तुथ्योसी। जुवर्णैः जवोक्षै प्रः, जब उदात इवर्ण ई छोटी बड़ी और उवर्ण छोटी बड़ी यकार और वकार हो जाते हैं तब 6 प्रस्वरित निष्पन्न होता है। अब जैसे ई और उ, यू जू वर्ण ई वर्ण और उवर्ण अनुदात स्वर हैं, बाद में जिनके ऐसे उदात ई वर्ण और उवर्ण जब क्रमशः यकार और वकार से युक्त हो जाते हैं, अर्थात इवर्ण के स्थान पर यकार और उकार वो आ जाता है तब 6 प्रसंज्ञक होता है। इवर्ण का जैसे त्रियंबकम त्र्यंबकम जजामहे वाज्यर्वन वाज्यर्वन। उवर्ण का जैसे नु इंद्र जो जानविंद्र ते हरि ध्रुवन्न द्रवन्न सर्पिः। इवर्ण उभयस्तो ह्रस्व प्रसलिष्टः, इवर्ण उभयतो ह्रस्व मन पूर्वो ह्रस्व इकार उदाता परस्य ह्रस्व इकारो अनुदातयो परस्पर प्रसलिष्टे प्रसलिष्ट स्वरो भवति। यथा अभि पूर्व वर्ण उभयो सरस्व, पूर्ववर्ती पदांत ह्रस्व इकार उदात हो और परवर्ती पदादि ह्रस्व इकार उदात हो तो उनके परस्पर मिलकर एक हो जाने पर प्रश्लिष्ट स्वर होता है। जैसे अभिंधताम अभिंधताम, श्रुचिव श्रुचिव घृतम। स्वरो व्यंजन जूतस्तैरो व्यंजनः, व्यंजन से युक्त स्वर तैरो व्यंजन संज्ञक स्वरित होता है। पूर्ववर्ती उदात के बाद में स्थित स्वर जो स्वर व्यंजन से युक्त होता है वह तैरो व्यंजन संज्ञक स्वर होता है। जैसे ईडे रंते हब्बे काम्ये उदव ग्राहस्तैरो विराम। सावग्रा पद के पूर्व पद का अंतिम अक्षर उदात हो तो तैरो विराम संज्ञक स्वरित स्वर निष्पन्न होता है। अब आता है कि विवृति लक्षण पादवृतः, विवृति विशिष्ट मन विवृति से समन्वित स्वरित पादवृत संज्ञक होता है। 2 अव्यवहित स्वरों का मध्यवर्ती व्यवधान विवृति कहलाता है। उसके द्वारा जो लक्षित निर्दिष्ट समन्वित होता है वह विवृति लक्षण, वह पादवृतः पादवृत संज्ञक स्वर होता है। विवृति से व्यवहित यह अर्थ है जैसे ध्रुवा असदन्निरितस्य काइम काइमरे पिशंगिला।
उदाद्यन्तोऽन्यवग्रहस्थाभाव्यः। सावग्रा पद के पूर्व पद के अंत में स्थित वह अनुदात अक्षर जिसके पूर्व में उदात हो और बाद में उदात हो तथा भाव्य कहलाता है। अवग्रहो जदानि च ऊचयोर्मध्यता क्वचित् तथा भाव्यो भवेत् कंपस तनु नपत्रे निदर्शनम। अर्थात न्यवग्रह मन सावग्रह पद के पूर्व पद के अंत में स्थित व अनुदात अक्षर उदाद्यंत जिसके पूर्व में उदात और बाद में उदात हो तथा भाव्य मन तथा भाव्य संज्ञक स्वर होता है। जैसे तनु नप्त्र इति तनु नप्त्रे, तनु नपादिति तनु नपात। तथा भाव्य का स्वरितों के मध्य में पाठ हुआ है, किंतु यहाँ पर माध्यंदनीय शाखा में स्वरित प्राप्त नहीं होता है। उदात होने पर उस के गात्रों का त्रिगमन होता है और वह कुछ भी यहाँ उपलब्ध नहीं होता। इसलिए माध्यंदनी संहिता के पदपाठ में तथा भाव्य संज्ञा कंप होता है। माध्यंदनी शाखा के मत का अनुसरण करने वाले औजिहायनक ने वैसा भी कहा है। जब कहीं दो उदातों के मध्य में अनुदात अवग्रह पूर्व पद का अंतिम अक्षर होता है वहाँ तथा भाव्य कंप होता है। तनु नपत्रे इसका उदाहरण है। प्रस्तुत प्रास्याख्य में स्वरितों के मध्य में जो यह तथा भाव्य का विधान उल्लेख किया गया है वह अन्य आचार्यों के मत से किया गया है। उन आचार्यों के मत में तनु शब्द संहिता के समान नहीं होता, इसलिए यह स्वरित होता है। इस अभिप्राय से स्वरितों के मध्य में पाठ किया गया है। यह सूत्रकार भी इसी अभिप्राय से आगे कहेंगे। उदात बाद में होने पर और स्वरित बाद में होने पर अनुदात हो जाता है। उक्त अनुदातत्व न होने पर कतिपय आचार्यों का कहना है कि उदात अथवा स्वरित बाद में होने पर स्वरित का अंतिम भाग अनुदात हो जाता है। यह उनका अभिप्राय है। इस प्रकार उदात अनुदात और स्वरित के स्वरूप का विधान करने के अनंतर हस्त का स्वरूप बतलाते हैं। हस्तेन ते हस्त के द्वारा वे मतलब पूर्वोक्त उदात आदि स्वर प्रदर्शित किए जाते हैं। इस प्रकार से हस्तेन हस्त के द्वारा ते वे स्वर प्रदर्शित है। उनमें से उदात में हस्त का ऊर्ध्वगमन, अनुदात के कारण हस्त का अधोगमन, यह भी आचार्यों के मत से निश्चित है। स्वरित के विषय में तो मत वैभिन्न है, उसको बतलाने वाले सूत्रकार कहते हैं किरीचो जजुखी सामानी हस्तहीना निजा पठेत अनहरो ब्राह्मणस्तावत जावत स्वारम न विंदति। जैसे उदाते तर्जनी स्पृश्या अनुदाते तु कनिष्ठिका स्वरिते रामिका स्पृश्या प्रचये मध्यमा तथा। अब जो है चत्वारिस्तिर्जक स्वरिता। तो हम लोग आज यहीं जो है हम आज यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले दिन हम लोग इस पर अगले बात